हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संज्ञा का जो पहला टाइप है उस पर। और हाँ, पहला वीडियो आपने नहीं देखा है, संज्ञा क्या होती है, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं संज्ञा के प्रकार में से एक प्रकार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। तो क्या होती है इसे हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, जिन संज्ञा व शब्दों से किसी व्यक्ति व वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति हो सकता है। और उसके बाद बात करें तो कोई वस्तु हो सकती है, वस्तु की भी बात हो सकती है, या फिर किसी स्थान की बात हो सकती है। जब ये चीज़ें हमें बोध करने को मिलती है तो हम उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तियों के नाम, जैसे कि व्यक्तियों के नाम में आपका भी नाम आ जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि राम, श्याम, मोहन सब हो सकते हैं। राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, उसके बाद बहुत सारे नाम हो सकते हैं जैसे कि रानी, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मतलब कि जितने भी नाम आते हैं ये हमें संज्ञा का बोध कराते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पर किसकी, दिशाओं की। जैसे कि दिशा की बात करें तो उत्तर दिशा आ जाती है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा आ जाती है। तो ये जो होते हैं संज्ञा का हमें बोध करा रहे हैं। ठीक है, किसकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा का हमें बोध करा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय जाति। राष्ट्रीय जाति की हम बात करें तो अलग अलग जातियां होती हैं, जैसे कि भारतीय या फिर चीनी, जापानी। ये जो जातियां हैं ये कौन सी जातियां हैं, राष्ट्रीय जातियां हैं। ठीक है, इसे हम राष्ट्रीय जातियां कहते हैं। आपको याद रखना है, मैं अभी यहाँ पर राइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करें कि नदियों के नाम, जैसे कि नदियों के जो नाम भी हैं वो किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। जहाँ पर आपने देखा व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, दिशाओं के नाम आप व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, देशों के नाम। अब देशों के नाम भी हम समझें कि जैसे देश के नाम क्या हो सकते हैं, भारत हो सकता है, चीन, जापान। ठीक है, तो ये क्या है, देशों के नाम हैं। आप और नाम ले सकते हो। उसके बाद हम राष्ट्रीय जाति, जो कि राष्ट्रीय जाति होती है वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। नदियों के नाम, आप जैसे कि नदियों के नाम पता होगा, जैसे गंगा, यमुना। जो ये नदियां हैं ये क्या है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। ठीक है। उसके बाद हम चंबल की बात करें तो जो भी नदियां हैं हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं समुद्रों के नाम। अब समुद्रों के नाम की बात करें तो जैसे कि अरब सागर, प्रशांत सागर। ठीक है, जो ये समुद्र के नाम हैं वो भी हमारे किसके अंदर आने वाले हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आने वाले हैं। हिंद महासागर भी हो सकता है। तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अब बात करते हैं पर्वतों के नाम। जैसे कि पर्वतों के नाम होते हैं वो भी यहाँ पर संज्ञा के अंदर आएंगे। जैसे कि हम बात करें कि पर्वतों के नाम, जैसे कि अरावली पर्वत, हिमाचल और विंध्याचल। तो ये जो हैं वो क्या है, पर्वतों के नाम हैं। और ये भी किसके अंदर आ रहे हैं, संज्ञा के अंदर आ रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद हम बात करें नगरों के नाम। नगर के जो नाम होते हैं वो भी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे बात करें टोंक, बूंदी
वाराणसी, यानी कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख जरूर देना टोंक, बूंदी और वाराणसी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समाचार पत्रों के नाम। जो समाचार पत्रों के नाम होते हैं वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान टाइम, जैसे कि आपने वो अखबार, इंग्लिश का अखबार आता है वो पढ़ा होगा, तो वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान पत्रिका, उसके बाद हम बात करते हैं दैनिक भास्कर। जो ये अखबार हैं, अखबार वो भी हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ रहे हैं। अब बात करते हैं पुस्तकों के नाम। पुस्तक भी अलग अलग होती है, जो कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि रामायण हो गया, मेघदूत हो गई। जो ये बुकें हैं ये भी किसके अंदर आएगी, ये भी बुकें आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिनों के नाम। कुछ दिन हैं जो कि हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ रहे हैं, तो उसकी हम बात करें तो कौन कौन से दिन हो सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दिनों के नाम। हम दिनों की बात करें तो सोमवार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सोमवार के बाद हम बात करें तो यहाँ पर मंगलवार आ जाता है और बुधवार आ जाता है और बृहस्पतिवार आ जाता है। तो ये जो दिनों के नाम हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि महीनों के नाम, तो महीनों के कौन कौन से नाम होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा जनवरी, उसके बाद आ जाएगा फरवरी, उसके बाद आ जाएगा मार्च। जो मार्च और उसके बाद अप्रैल, और ये जो नाम आपने सुने वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये महीनों के नाम हमने देख लिए। नक्षत्रों के नाम हम देखें तो ये भी किसके अंदर आएंगे, संज्ञा के अंदर आएंगे। और किस संज्ञा के अंदर आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। नक्षत्रों की बात करें तो रोहिणी और कृतिका और पुष्प, और ये जो चीजें नाम आएंगे वो इसके अंदर आने वाले हैं। ग्रहों के नाम की बात करें तो ग्रहों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो ग्रहों के नाम हम बात करें बुध, शुक्र, उसके बाद हम बात करें पृथ्वी, और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा मंगल। तो ये जो है किसके अंदर आएंगे, ये हमारे आने वाले हैं ग्रहों के नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अब बात करते हैं त्योहारों के नाम। त्योहारों की भी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आती है होली, उसके बाद दिवाली, उसके बाद रक्षाबंधन और उसके बाद ईद। ये जो त्योहार आते हैं वो भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो आपने यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे से समझा है, और आपने समझा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप मुझे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जाना। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट करना, तो मैं ये जितने भी उदाहरण बोले हैं वो आपको मैं एक PDF फॉर्म में दे सकूं, तो ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर।